हमारे भी तिलक लगा दीजिए। तो हम आपके बंदे, जब भी कोई भी ब्राह्मण आते हैं तो ब्राह्मण को बंधन में कब किया जाता है? जब उनके चंदन तिलक और बंधन करते हैं, तभी वो आपका मान्य होगी पूजा। चंदन पापनाशनम महाभ्रातुम संकरोति कल्याणारोग्यम शत्रुबुद्धि विनाशनम। लगभग बढ़िया से
जा नीचे आ जाओ। जो थाली नहीं रख सको ना दे लीजिए। लावा पूजन की थाली ले लाला हैं थाली ले ले हेलो जय राधे श्री राधे। हाँ आरती के लिए सभी माता बहन भाई लोग खड़े हो जाएं। सभी ने अब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की मंगल आरती प्रारंभ होने के लिए जा रही है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम मृगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितां नमामि। श्री भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान ताली बजाते होंगे आरती, पापियों को पाप से तारती। ये हमारी पंथी है मोक्ष पंथी है, पंचमी वेद निराला नवी ज्योति जगाने वाला। ये हमारे ग्रंथ ये मोक्ष पंथी है, वेद निराला नवी ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ओ जग के मंगल के आरते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान सेवा करते हो प्यारे हरि पापियों को पाप से तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर से कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर से कराने वाला। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर से कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर से कराने वाला। ओ ये सुख करणी ये दुख हरणी ये दुख हरणी। ओ ये सुख करणी ये दुख हरणी ये दुख करणी ये दुख हरणी। ओ श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान सेवा करते हुए प्यारे, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल जगमंती खोल सभी मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंती खोल सभी मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल
यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही ओ प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान नाली सेवा करते हुए और पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति हरि प्रेमी बढ़ाने वाला प्रभु शरण दिलाने वाला ये कृष्ण भक्त राधा हरि प्रेमी बढ़ाने वाला प्रभु शरण दिलाने वाला वो ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति हरि प्रेमी बढ़ाने वाला प्रभु शरण दिलाने वाला ये कृष्ण भक्त राधा की शक्ति हरि प्रेमी बढ़ाने वाला प्रभु शरण दिलाने वाला ओ प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही ओ ये ध्रुव नारद के आरते पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरते पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते 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 कर्पूर घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवं तुमेव सर्वं मम देव देवम् यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेन नामं महिमानः सतन्तयत् पूर्वे साध्याः शक्तिदेवा हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ महादेवाय धीमहि रुद्रदेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीभक्त काम कुल चंपक पाट लागे पुण्याग जाते कर वीर रसाल पोते विल्वा प्रवाल तुलसी दल मांजरे वे तुमको जयामि जगदे स्वर में प्रसिद्ध सुवक्त पुष्पाणि यथा कालो भवानि जय पुष्पांजलि मया दत्तो प्रणाम परमेश्वर सब कुछ दीना पुने कहा दूं मैं नाथ नमस्कार की भेंट है जोड़ूं दो हाथ। नाना सुवर्ण पुष्पाणि तत्कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दन्तु ग्रहणं परमेश्वर इदं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। हाँ जी, सभी आरती ले लें भगवान की। हमारे पंडित जी सभी के लिए आरती दे दें और सभी हमारे जो श्रोतागण हैं वो अपने अपने स्थान पर
शांति से बैठ जाएं। बोल भागवत महापुराण की, बोल भोली मात की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, उमापत महादेव की, रमापत रामचंद्र की, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की, बोलो भाई सब संतन की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, जय जय श्री राधे। सभी वृंद माता बहन भाई लोग सभी यथास्थान विराजमान हो जाएं और परम पूजनीय महाराज श्री के श्री मुख से यहाँ पे कथा का श्रवण पान करें। सभी पर शांति बना के विराजमान हो जाए। इधर की साइड में श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री शंकराय नमः। श्री दुर्गायै नमः। श्री हनुमते नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री रामदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। शरणारविन्दं गुरुदेव नमामि। शरणं गुरुदेव नमामि। भवो भागभावं कृतापहारं गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि। न जानामि योगं जपं नैव पूजा। न तोऽहं सदा सर्वदा तं भूतभ्यं जराजन्म दुःखोदतापमानं प्रपन्नमामि शम्भो।
प्रभो पायापन मामीश संभो नमो नलन नेत्राय वेणुबाध विनोदने सुधा राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगीनां पतये नमः। गुरुमूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन छपो आठ पैर निर्कत रहूं गुरु चरण कियो बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। मोह बनाए राखियो निज चरणन पद की धूल आज मनाओ प्रथम में और दुर्गे मात महे गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की बोलो व्यास जी महाराज की सनातन धर्म की आए हुए भक्तों की जय जय श्री राधे श्याम। अखंड ब्रह्मांड श्री राधा कृष्ण परात्पर ब्रह्म करुणा वर्णालय और भूमंडल के सभी देवी देवता स्थान के देवता ग्राम के देवता क्षेत्र के देवता और पूजनीय श्री संत भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज आगंतक हमारे प्रिय भक्त बंधु सबको मेरा हृदय से नमन वंदन और साधुवाद। तो प्यारे भक्तों देखिए श्रीमद् भागवत की प्रथम बेला में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने से पहले हमारे राधा कृष्ण भगवान के चरणों में मन से हृदय से और भाव के साथ में अर्जी लगाएंगे और भाव के साथ में राधे राधे बोलते हुए चलेंगे ठाकुर जी के चरणों की ओर और कहेंगे सब मिलकर के कहेंगे और दोनों हाथ सीधे सीधे उठा करके कहेंगे क्या कहेंगे और हम हैं अपनी राधे जी के और हम हैं अपनी श्यामा जी के और श्यामा जू हमारी है हम हैं अपनी राधे के राधे जो हमारी है हम हैं अपनी राधे जो के राधे जो हमारी है हम हैं अपनी राधे जो के। हम हैं अपनी राधे जू के राधे जू हमारी है हम हैं अपनी राधे जो की राधे जो हमारी है हमें अपनी श्यामा
जो के श्यामा जो हमारे है, अपनी राधे जो के राधे जो हमारी है, अपनी राधे जो के। अपने राधे जी के, हमारे राधे जी के कौन कौन भक्त हैं जो पंडाल में बैठे हैं? दोनों हाथ ऊपर खड़े खड़े करके बताएं। सब हैं तो फिर से कह दो एक भाव से। और हम हैं अपनी राधे जी के, राधे जो हमारे हैं, हम हैं अपनी राधे जो के राधे जो हमारी है, हम हैं अपनी राधे जो के। ज्यादा प्यारी के, हरिदासन के दास हम और भक्त हैं श्यामा प्यारी के। ओ हरिदासन के दास हम और भक्त हैं राधा प्यारी के। हरिदासन के दास हम और भक्त हैं श्यामा प्यारी के। हरिदासन के भक्त हैं हम तो हम हैं राधा रानी के। हम हैं अपनी राधे जी, राधे जो हमारे हैं, हम हैं अपनी राधे जो की राधे जो हमारी है, हम हैं अपनी राधे जो की। हम हैं अपने श्यामा जो की, श्यामा जो हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जो के श्यामा जो हमारी है। हम हैं अपनी राधे, राधे जो हमारी है। हम हैं अपनी राधे जो की राधे जो हमारी है। हम हैं अपने राधे जो के श्यामा जो हमारी है। हम हैं अपनी श्यामा जो की श्यामा जो हमारी है। हम हैं अपनी राधा जी की राधा जी हमारी है। हम हैं अपनी राधे जी की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। बोल दुर्गे मैया की। ये हो प्यारे भक्त बंधुओं, आज इस दुर्गे मैया के प्रांगण में और ये धारा गंगा जी की आकर के बही है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत कथा इस प्रांगण में, इस पवित्र भूमि पर हो रही है और हमें सुनने को प्राप्त मिली। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। जब जन्मांतर जन्म जन्म के पाप नष्ट होकर के पुण्य उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा हमको सुनने को प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत कथा जीव का कल्याण करती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का नाम ही ऐसा है और काम भी ऐसा है।
श्रीमद् भागवत जीव का कल्याण करती है। क्योंकि जीव का कल्याण कैसे करती है, सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा में कितने अक्षर हैं और कितने शब्द हैं, और मनुष्य की जो ये देह है ये कितने शब्दों से कितने अक्षरों से बनी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा किसे कहते हैं। भागवत जी का अर्थ समझेंगे कि श्री माने कल्याण, मैं से बना है माया और दे से बना है दावानल, भय से बनी है भूमि, ऐसे बना है अग्नि, वैसे बनी है वायु, तैसे अर्थात तो जल, और पंच तत्वों से ये बना है हमारा शरीर। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा क्या करती है कि 5 तत्व से बने हुए शरीर का कल्याण करती है। संसार में जो 5 तत्वों से बनकर के जीव आया है उन्हीं का तो कल्याण करती है प्यारे। इसकी पुष्टि हमारे बाबा तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में देते हैं कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है या ना बना है। देखिए कहा है हमारे तुलसी बाबा ने, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से ये शरीर बना है। और इस शरीर को उद्धार करने का काम क्या करती है हमारी श्रीमद् भागवत कथा करती है। क्योंकि संसार में श्री माने है कल्याण और मैं माने है माया और ए माने है अग्नि। इस संसार में माया रूपी अग्नि लगी हुई है। संसार में और कुछ नहीं है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। सब ही लोग पैसे के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। और पैसे वाली जो अग्नि लगी है, इस माया की जो अग्नि लगी है, बेमाने है बंगला, के माने है गाड़ी। और श्रीमद् भागवत का शब्द भी यही है, श्रीमद् भागवत कथा। और कथा क्या करती है रे प्यारे, पैसे के पीछे दौड़ने वाले जीवों को थकान को मिटा देती है। कथा क्या करती है, कथा का उल्टा कर दीजिए। कथा का उल्टा होता थकान, थकान को मिटा देती है। वो है हमारी श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती प्यारे, क्योंकि देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती है। एक बार क्या हुआ, जब सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर वट वृक्ष के नीचे परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण कराने लगे, तो देवताओं ने जाकर के गुरु से पूछा और गुरुदेव ने बताया कि का आयोजन हो रहा है। ये भागवत कथा है कि अमृत से भी अधिक फल उपयोगी है। तो देवताओं ने विचार किया कि क्यों नहीं इसको हम अमृत के बदले में प्राप्त कर लें। और देवता अमृत का घट लेकर के गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज के पास में पहुंचे हैं। सुधा कुंभ देवास तत्र समागम, देवता जाकर के पहुंचे, अमृत का घट ले गए और सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, हे महाराज ये अमृत ले लो, इसके बदले में हम अमृत का घट दे रहे हैं और हमें कथा का पान करा दो। राजा परीक्षित के लिए पिलाने से इसकी मृत्यु टल जाएगी। लेकिन सुखदेव जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे, सोचने लगे कि कहा तो सत्य स्वरूप और कहा कांच रूपी टुकड़ा।
अरे बदला किया भी जाता है तो बराबरी की वस्तु में किया जाता है। मना कर दिया और मन ही मन हंसने लगे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि अहंकार में श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत को पान करना चाहते हैं, इसलिए वहां से वापस लौट करके ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि इस कलयुग के प्राणी ने अमृत का बहिष्कार कर दिया, जो हमने दैत्यों के साथ संधि करके प्राप्त किया था। तो देखिए, ये श्रीमद् भागवत कथा सर्वप्रथम में नारायण भगवान ने मुझे सुनाई और मैंने नारद जी के लिए, नारद ने व्यास जी के लिए सुनाया। देवताओं को आश्चर्य लगा तो एक पल्ले में श्रीमद् भागवत कथा को रखा और दूसरे पल्ले में समस्त वेदांतों को रखा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा ही भारी रही। श्रीमद् भागवत कथा के सामने सभी वेदांत हल्के पड़ गए। तो देखिए, श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस में महात्म किया जाता है और ये पद्म पुराण के 6 अध्यायों से महात्म को लिया गया है। छह अध्यायों से महात्म को लिया गया है और महात्म प्रारंभ करने से पहले श्री सत्य स्वरूप ठाकुर जी को हम सब मिलकर के हृदय से नमन करेंगे और श्रीमद् भागवत कथा के महात्म को प्रारंभ करेंगे। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है ये जानेंगे। भगवान सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और सच्चिदानंद में कितने शब्द आते हैं? 3 शब्द आते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। पहला शब्द क्या है? सत्य। और सत्य क्या होता है? जो कभी बदलता नहीं। जब हम दुनिया में नहीं आए तब भी सत्य था, जब दुनिया में हम आ गए तब भी सत्य है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी सत्य रहेगा। कभी परिवर्तन नहीं होता, उसको सत्य कहते हैं। हमेशा भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में एक जैसा रहता है, उसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, सत्य स्वरूप कहते हैं। पहला शब्द आता है सत्य, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। ठाकुर जी हमारे जब महलों में जाते थे कैसे लगते थे? 16 वर्ष के। और हमारे ठाकुर जी इस धराधाम पर 125 वर्ष तक रहे, लेकिन 125 वर्ष में भी 16 वर्ष के बने रहते थे। महलों में जाते ठाकुर जी तो ठाकुर जी तो लगते थे 16 वर्ष के, और पिताजी लगते थे 40 वर्ष के, और बाबा लगते थे 60 वर्ष के। लेकिन हमारे ठाकुर जी, इसीलिए तो आपने पोस्टरों में और फोटो में देखा होगा, हमारे ठाकुर जी जब भगवान की जो तस्वीरें देखते हैं तो कभी दाढ़ी मूंछ नहीं देखी होगी आपने। अब बताओ, दाढ़ी मूंछ तब आएंगे जब 16 वर्ष से ऊपर निकलेंगे। अब 16 वर्ष से ऊपर निकले ही नहीं तो दाढ़ी मूंछ आने का सवाल ही नहीं है। इसलिए हमारे ठाकुर जी हमेशा
16 वर्ष के बने रहते हैं, उसे कहते हैं सत्य। और दूसरा शब्द आता है प्यारे चित्त। और चित्त किसे कहते हैं कि चेतना को, जो चेतना स्वयं प्रकाश सबके लिए देता है, चेतन स्वरूप है, जिसे किसी को दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखो हमें तो आवश्यकता पड़ती है, ये हमारा माइक चला हुआ है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट चले हुए हैं, तो हमें तो लाइट की आवश्यकता है, दूसरे से प्रकाश लेना पड़ता है हमको। और हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे चित्त स्वरूप जो भगवान हैं, उनको कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता है नहीं। वे स्वयं प्रकाशवान है, वो संसार को प्रकाश देते हैं, वो दूसरे से भला क्यों प्रकाश लेने लगे? इसलिए प्रकाश नहीं लेते हैं, चेतना स्वरूप है। और दूसरा चेतना का अर्थ ये भी है कि चेतना, अब संसार में जो माया रूपी अग्नि लगी हुई है, इसमें मनुष्य कैसा हो रहा है? चेतना कभी चेत नहीं है, पहचान नहीं कर रहे हैं, माता पिता की पहचान नहीं है, भाई भाई की पहचान नहीं है, बहन की पहचान नहीं है, दीन दुखी की पहचान नहीं है। ये हमारे ठाकुर यही कार्य कराते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा हमारी सबको यही सिखाती है कि भाई भाई की पहचान कीजिए, माता पिता की पहचान कीजिए। हमारा फर्ज क्या है, हमारा कर्म क्या है, किस रास्ते को जा रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम नहीं खा रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। अरे मीठा बोलो और आनंद ही आनंद पाओ, क्योंकि मिठास अगर पानी में हुआ, आनंद ही आनंद प्यारा है। अरे प्यारे, घर के अंदर अगर आपकी वाणी अच्छी हुई तो समस्त परिवार